बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्योमेट्रिक मीन किस तरह फाइंड करते हैं, मतलब उसके स्टेप्स डिस्कस किए थे आपके साथ। तो आज हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल के ज़रिए हम ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करेंगे। तो वो एग्जांपल क्या है? हमारे पास जो ग्रुप डेटा के लिए जो एग्जांपल है, हम पहले एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन किसका? हमारे पास डेटा सेट है, क्या है? यील्ड ऑफ wheat and number of farms, क्या है हमारे पास? 7.5 से 10.5 से 13.5 से 16.5 से 19.5 से 22.5 से 25.5 and 25.5 से 28.5। ये हमारे पास यील्ड ऑफ व्हीट, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने? 5 7 5 9 19 23 741। ये हमारे पास डेटा सेट है कि यील्ड ऑफ व्हीट हमारे पास क्या है? क्लास बाउंड्रीज है। और नंबर ऑफ फार्म्स ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास कौन सा डेटा सेट है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसे कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करना, फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन। ये हमारे पास क्या है? क्लास बाउंड्रीज। क्या है? क्लास बाउंड्रीज। और ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज, ये फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे? हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखेंगे, अब सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखते हैं। किसके साथ? ग्रुप डेटा के लिए। तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर है एंटी लॉग समेशन f log of x डिवाइड बाय समेशन f बराबर है n। ये हमारे पास फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर ग्रुप डेटा, फॉर दिस डेटा सेट। अब इस फार्मूले को देख के आपने काम करना है। सबसे पहली चीज, हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर फार्मूले के मुताबिक हमारे पास x नहीं है, x हमारे पास नहीं है। तो x कहां से आएगा? x हमारे पास मिड वैल्यूज, फाइंड द मिड वैल्यूज फॉर ईच क्लास एंड डिनोटेड बाय x, फाइंड द मिड वैल्यूज फॉर ईच क्लास एंड डिनोटेड बाय x या m। तो कैलकुलेशन यूं करेंगे, यहां मैं लिखूंगा क्लास बाउंड्रीज 7.5 से 10.5 और आखिरी क्लास में लिखूंगा 25.5 से 28.5। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? यहां पे बाकी क्लास में नहीं लिखी, लेकिन आप खुद देख लेना। अगली चीज जो हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 से लेकर और आखिरी फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? 1। क्या है? 1। अब हमें किस चीज की जरूरत है? सबसे पहली चीज, फाइंड द मिड वैल्यूज फॉर ईच क्लास। इस क्लास के लिए, हर क्लास के लिए आपको क्या फाइंड करनी है? मिड वैल्यू। और उस मिड वैल्यूज को आप क्या लिखते हैं? x लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। अब मिड वैल्यूज किस तरह फाइंड करते हैं, आपको पता है कि लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, 7.5 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह इस क्लास का, इसी तरह इस क्लास का। तो जो हमने फाइंड की क्लास हमने जो फाइंड की, हमारे पास x की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो है मिड वैल्यूज 9, 12, 15, 9, 12, 15, 9, 12, 15, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 18, 21, 24 और लास्ट वन 27। अब हमारे पास these are the mid values for these classes which are denoted by x या m। अब अगली चीज फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, log of x, हर वैल्यू का लॉगरिथम। तो यहाँ पे कार्य बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं log of x। log of x का मतलब क्या है, log of x का मतलब है log of 9, log of 12, log of 15, log of 21 and so on log of 27। जब कैलकुलेटर के जरिए या लॉग टेबल के जरिए आप हर वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे, जब लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, लॉग 0.9542, 0.9542। अगली हमारे पास आती है 1.0792, 1.0792। अगली हमारे पास आती है 1.1761, 1.1761। और अगली हमारे पास आती है 1.2553, 1.2553। और अगली हमारे पास आती है 1.32, और अगली हमारे पास आती है 1.3802, 1.3802। और अगली हमारे पास आती है 1.4334। These are the logs of x, log of 9, log of 12, log of 12, log of 15। तो पहले आपने क्या किया, लॉग लिया। वापस फार्मूले की तरफ आते हैं। अब हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ f मल्टीप्लाई बाय log of x। तो एक कॉलम बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम f ज़रबे log of x। अब f का मतलब क्या है, 5, log of x का मतलब क्या है, 0.9542, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.9542। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय दिस, 19 मल्टीप्लाई बाय दिस। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके सामने बिल्कुल लिखेंगे, यानी कि f log of x से कॉलम में लिखेंगे। तो f log of x कितना आपके पास आता है, 4.7710, 4.7710, 9.7128, 9.7128। अगली 22.34, 22.3459, 59। अच्छा जी 28.8719, 28.8719। अच्छा जी 9.2554, 9.2554, 2554। अच्छा जी 5.5208, 5.5208। अच्छा जी 1.4314। अच्छा these are the multiplication, these are the multiplication। ये हमारे पास क्या है, f log of x। वापस फार्मूले की तरफ आते हैं, या हमें क्या चाहिए, समेशन f log of x, समेशन f log of x। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, समेशन f log of x बराबर है, जब हम इन सबको जमा करेंगे, जमा करने के बाद बनता है 81.9092। ये आपके पास समेशन आ गया। अब समेशन आने के बाद हम क्या करेंगे, समेशन आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे। क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। हम इसकी जगह पे इसको पुट करेंगे और इसकी जगह पे समेशन f हमारे पास कितना आता है, समेशन f हमारे पास आता है 68। क्या आता है, 68। तो हम फार्मूले के अंदर डालेंगे तो बनेगा ज्योमेट्रिक मीन बराबर है 20 log, इसकी जगह पे 81.9092 डिवाइड बाय समेशन f 68। क्या डालेंगे, 68। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर लेकर इन दोनों को पहले डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद जब आंसर आएगा, उस आंसर
आंसर का एंटी लॉग लें। और एंटी लॉग कैसे लेते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैलकुलेटर पर पहले शिफ्ट लॉग और इसका आंसर देन इक्वल जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट वन आंसर आता है वो है 16.02। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर दिस डाटा सेट। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर दिस डाटा सेट। कि हाउ वी फाइंड, पहले नंबर पर आपने मिड वैल्यूज फाइंड की, फिर log ऑफ x फाइंड किया, मिड वैल्यूज को आपने x लिखा, उन्हीं का log लिया, फिर f के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका सम लिया, सम को यहाँ पे डाल दिया और समेशन f को यहाँ पे डाल दिया, इन दोनों को डिवाइड किया, एंटी लॉग लिया, 16.02 इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब हम मूव करते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। नोट कीजिएगा कि ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये एक्सट्रीम वैल्यूज से लेस अफेक्टेड होता है, दूसरी बात कि ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियो, रेट्स एंड परसेंटेज। ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल इन एवरेजिंग रेट्स, रेशियोज एंड परसेंटेज। तीसरी बात ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी सीरीज के अंदर, किसी डेटा सेट के अंदर वैल्यूज आपके पास 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो आप ज्योमेट्रिक मीन को कंप्यूट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। अब हम मूव करते हैं अगला टॉपिक, अगला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका नाम है हार्मोनिक मीन। क्या नाम है? हार्मोनिक मीन। अगर हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मैथमेटिकल एवरेज की जो टाइप है वो है हार्मोनिक मीन। क्या है? हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन को भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हार्मोनिक मीन। एक बात याद रखिएगा कि हार्मोनिक मीन को जिस तरह आपने अरिथमेटिक मीन को a.m लिखा था, ज्योमेट्रिक मीन को हमने क्या लिखा था? g.m। तो इसी तरह हार्मोनिक मीन को हम क्या लिखेंगे? h.m। अच्छा जी, हार्मोनिक मीन लाइक ज्योमेट्रिक मीन इज द मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी एंड इज यूजफुल इन सॉल्विंग स्पेशल प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, इसकी जो रेगुलर डिफिनीशन ऑफ हार्मोनिक मीन, इसकी डिफिनीशन क्या है? हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। पहले आप अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लें, फिर आप वैल्यूज का रेसिप्रोकल लें, देन हमारे पास क्या बन जाएगा? हार्मोनिक मीन बन जाएगा। क्या मतलब इस बात का कि रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of values is called harmonic mean। अच्छा जी, ये हार्मोनिक मीन भी आपके पास मैथमेटिकल एवरेज है, लेकिन इट इज नॉट मोस्ट पॉपुलर। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से कहा कि ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियो, रेट्स एंड परसेंटेज, इसी तरह हार्मोनिक मीन इज यूजफुल suitable for averaging speed and time। अगर हमारे पास डेटा स्पीड में हो एंड टाइम में हो तो इस किस्म के सिचुएशंस के अंदर द हार्मोनिक मीन इज मोस्ट सुइटेबल। अगर ये सिचुएशन हो रेशियोज, रेट्स एंड परसेंटेज, इन सिचुएशन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल और इन सिचुएशंस के अंदर हार्मोनिक मीन इज यूजफुल एवरेज। Okay, now we move towards the formulas of geometric harmonic mean।
for group data and for ungroup data, for ungroup data। अब हम क्या करते हैं कि मैं लिखता हूं यहाँ पे कि हार्मोनिक मीन बराबर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 अप टू प्लस 1 ओवर xn। ओके, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं n डिवाइड बाय समेशन I goes to n 1 by xi। This is the formula for harmonic mean when data is ungrouped। क्या डेटा हो? अनग्रुप्ड डेटा हो या आपके पास डेटा किस किस्म का हो? इंडिविजुअल हो। क्या हो? इंडिविजुअल हो या अनग्रुप्ड डेटा हो तो आपने इस फार्मूले को यूज करना है। क्या करना है? इस फार्मूले, ये देखिए ये वैल्यूज का रेसिप्रोकल है। ये किस केस के अंदर होगा? जब डेटा हमारे पास इंडिविजुअल होगा, जब अनग्रुप्ड डेटा होगा। जब हमारे पास डेटा ग्रुप का होगा या डिस्क्रीट का होगा, कंटीन्यूअस का होगा, तो उस केस के अंदर हमारे पास ऊपर क्या होगा? तमाम फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगी, डिवाइड बाय f1 x1 f2 x2 up to fn xn। ओके, हमारे पास ये तो एक्सटेंड फॉर्म है। समेशन फॉर्म में क्या होगा? समेशन I goes to n f बराबर है n डिवाइड बाय समेशन I goes to n f डिवाइड बाय x। This is the formula when data is continuous, when series is continuous, group frequency distribution discrete। ये जो फॉर्मूला आपके पास है ये वाला ये जब डेटा डिस्क्रीट हो या कंटीन्यूअस हो या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ये वाला जब डेटा आपके पास इंडिविजुअल सीरीज हो, सिर्फ x की वैल्यूज हो, ये यूज होगा जब x एंड f हो, तो ये यूज होगा जब क्लास लिमिट्स हो एंड f हो, तो फिर ये यूज होगा। तो फार्मूला को याद रखना आपका काम है, अब हम 1 by 1 इसको कैलकुलेट करते हैं। हार्मोनिक मीन for individual data, harmonic mean for discrete data, harmonic mean for continuous data। Okay, now first of all we discussed the steps for individual series, calculation of harmonic mean using individual series। तो उसके जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं, उन स्टेप्स को डिस्कस करने से कैलकुलेशन आपके पास आसान हो जाती है। तो हमारे पास क्या है? हार्मोनिक मीन कैलकुलेशन यूजिंग इंडिविजुअल सीरीज। अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है x हो उसकी वैल्यूज, दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। ओके, यहां पे जो स्टेप्स हैं, आप पहला स्टेप क्या होगा? जब हार्मोनिक मीन को आप कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए, तो उसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा फाइंड आउट द reciprocal of each value, that is तो क्या होगा? 1 by x। ओके, 1 by x। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या होगा? पहला स्टेप फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच वैल्यू, दैट इज 1 over x। हमारे पास जो 1 over x1 1 over x2 1 over x1 वो इस स्टेप के अंदर फाइंड हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप एड अप all the reciprocals, that is क्या होगा? समेशन I goes to n 1 over xi। अब इस स्टेप के अंदर आपने क्या किया? पहले स्टेप के अंदर आपने रेसिप्रोकल फाइंड की, दूसरे स्टेप के अंदर आपने रेसिप्रोकल जो रियल थे उन सारे रेसिप्रोकल्स को आपने ऐड किया, समेशन लिया। तीसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ
आइटम्स यानी कि n डिवाइडेड बाय समेशन 1 और x वी गेट क्या मतलब कि आप सम n को डिवाइड कर देंगे किस पे समेशन 1 और x पे, तो क्या फाइंड हो जाएगा हार्मोनिक मीन। These are the three steps for calculation of harmonic mean using individual series using ungrouped data। पहला स्टेप रेसिप्रोकल, दूसरा स्टेप समेशन लिया आपने, तीसरा स्टेप आपने तादाद को डिवाइड किया किस पे समेशन पे, we get harmonic mean। Okay, now we move towards numerical example। अगर हम इन स्टेप्स को न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए करते हैं, किसके जरिए न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए करते हैं। अब हम इस स्टेप को न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के जरिए करते हैं कि हाउ वी फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल क्या है बेटा, हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है, हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास फैमिली है, हमारे पास फैमिली कितनी फैमिलीज है, फैमिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैमिलीज है। कितनी फैमिलीज है, 10 फैमिलीज है। और फैमिलीज के क्या है आगे इनकम्स, क्या है इनकम्स क्या है भाई 85 70 10 75 508 42 250 40 36। अच्छा जी, ये आपके पास डेटा सेट है, आपके पास 10 फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज 10। हर फैमिली का जो इनकम है, ये इनकम आपके पास किसको शो कर रहा है, x को शो करता है, वेरिएबल को शो कर रहा है। इसके लिए क्या फाइंड करना है आपने, फाइंड हार्मोनिक मीन। अब हम क्या करोगे, उन स्टेप्स को अपनाते हुए आप हार्मोनिक मीन को फाइंड करेंगे। अब आप क्या करोगे, ये एग्जांपल आप देख लें। अब हम x लेंगे, इनके रेसिप्रोकल लेंगे, सम लेंगे और n पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे n कितना है, n यहाँ पे है 10। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 10। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एक सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला काम हार्मोनिक मीन बराबर है, क्योंकि डेटा हमारे पास इंडिविजुअल है तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, n डिवाइड बाय समेशन 1 ओवर x। अब हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं x में क्या लिखेंगे 85 70 10 85 70 10। अच्छा 75 508 42 250 40 और आखिरी है 36। ओके, अब हम फार्मूले की तरफ वापस जाते हैं। हमें क्या चाहिए 1 ओवर x, हम यहाँ लिखेंगे 1 ओवर x 1 बाय x का मतलब क्या है 1 डिवाइड बाय x, 1 डिवाइड बाय 85, 1 डिवाइड बाय 70, 1 डिवाइड बाय 10। इसी तरह सब करेंगे आप, आखिर क्या होगा 1 बाय 36। फिर कैलकुलेटर के जरिए डिवाइड करके आंसर लिखेंगे। आपके पास क्या आंसर आता है 0.01176। अच्छा 0.01426 दूसरा आंसर आता है। तीसरा 0.100। ओके, चौथा आंसर आपके पास 0.0133। अच्छा 0.0020। ओके 0.125। अच्छा 0.023 0.02318। 0.0040 0.00400। 0.025 0.02778। These are the reciprocals of the variable x। आपने हर वैल्यू को 1 पे डिवाइड किया है। 1 डिवाइड बाय 85,
1 डिवाइडेड बाय 70, 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 75। जब आपने कैलकुलेटर के जरिए रेसिप्रोकल फाइंड किए तो आपने ये लिखिए, ये सारे रेसिप्रोकल थे। इसके बाद वापस फार्मूले की तरफ आए। अब रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या चाहिए आपको? सम चाहिए। तो आप क्या करेंगे? समीशन 1 बाय x बराबर है, इन सब को सम करेंगे। सम करने के बाद 0.34631 ये हमारे पास समीशन आ गया। ये समीशन 1 ओवर x आया हमारे पास। समीशन 1 ओवर x बराबर है दिस। अब हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इनकी जगह पे 10 पुट करेंगे। तो हार्मोनिक मीन बराबर है 10 डिवाइड बाय 0.34631। तो हार्मोनिक मीन बराबर है, जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनता है वो है 28.87। अब ये हमारे पास हार्मोनिक मीन बन गया फॉर दिस डेटा सेट, फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर इंडिविजुअल डेटा, फॉर इंडिविजुअल डेटा, फॉर इंडिविजुअल डेटा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास अब बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हार्मोनिक मीन फॉर डिस्क्रीट डेटा, हार्मोनिक मीन फॉर कंटिन्यूअस डेटा, उनके स्टेप्स डिस्कस करेंगे, उनकी एग्जांपलें डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए यही काफ़ी है। हम देखते हैं, अगर टाइम है नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने फिर पेश होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।